अच्छा, ऐसा नाम जो क्रिश्चियन रख सकता है कि नहीं रख सकता? अगर नाम ऐसा है जिसका माना सही है, जैसे आकाश, आसमान को बोलते हैं, फिजा को बोलते हैं आकाश, वो रख सकते हैं मुसलमान। हाँ, ऐसा नाम हो जैसे अभी फुटबॉल में हम देखते थे, डेविड बैकम, रोनाल्डो, क्रिस्टियन थे आई थिंक वो, या गैर मुस्लिम है, उनका नाम रखना तो वो गलत है। उस एक तो उसका माना नहीं होता, अगर होता भी है तो माना गलत होता है। तीसरी बात ये है कि ऐसी जो चीज होती है उसमें उसके साथ मुशाबियत आता है गैर मुस्लिम के साथ, और ये हदीस मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिससे मुशाबिहत करे वो उसके साथ ही होगा, जो जिसकी तरह बाल बनाए, कपड़े बनाए, लिबास बनाए, उसकी तरह ही होगा। तो नाम भी अगर रखे तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं रख सकता। माना सही है तो फिर ठीक है, गुंजाइश है उसमें। हाथ में काला धागा अगर बांधा तो कैसा है, या पाँव में? बिल्कुल गलत है, काले धागे से कुछ नहीं होता है, ऐसे ही बांधते कोई गले में डालते कोई हाथ में, बिल्कुल गलत है। फर्ज नमाज के बाद सुन्नत अगर ना पढ़े तो क्या हुक्म है? सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़ना चाहिए, अगर ना पढ़े तो गुनाहगार है। बवक्त ज़रूरत, जैसे सफ़र में होता है या कोई ऐसा काम है जो बिल्कुल मुश्किल है और उसने नहीं पढ़ी, तो उलमा कहते हैं कि उसका कज़ा पढ़े, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ी एक आध दफ़ा तो गुंजाइश है। लेकिन अगर रूटीन ऐसे बनाए तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि उलमा कहते हैं कि इंसान अगर ऐसा कोई रूटीन बनाए कि वो कोई 12 रकात के नफल पढ़े दिन के, तो 12 रकात के नफल पढ़े, अल्लाह ताला उसको इबादत गुजार में उठाया जाएगा क़यामत के दिन। और उसके नमाजों में अगर कोई कमी कोताही थी तो वो भी अल्लाह ताला पूरा करेगा, 12 रकात जो नफल करते हैं। तो ये बड़े इसके नफल बंदा स्टार्ट करे बजाय इसके कि सुन्नत भी छोड़ दे। अच्छा, कहते लड़की गजरे पहन सकती है हाथों में? बिल्कुल पहन सकती है, लेकिन मर्दों को नहीं दिखा सकती। ऐसा ना हो कि यहाँ यहाँ तक आस्तीन हो या आस्तीन उठाए जैसे आजकल करते हैं और वो हाथ किसी को दिखा दे, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी पहन सकती है, ज़ेब जीनत कर सकती है, लेकिन मर्दों को नहीं दिखा सकती। अच्छा, पहली शादी के कितने टाइम बाद दूसरी शादी कर सकता है, या इकट्ठा दोनों कर सकता है? पहली शादी अगर उसने सुबह की, दूसरी शाम को की तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कौन देगा इसको कि पहली शादी के बाद और दो शादियां? तो बिल्कुल नामुमकिन है कि बंदा दो। ये इस तरह के सवालात कुछ लोगों के जहन में होते हैं कि जो उलमा है उसको लाजवाब करूं, खामोश करूं, चुप करूं, तो ये बिल्कुल गलत है। टाइम अपना भी वेस्ट करते हैं, हमारा भी। बाकी रह गया कि दो शादियों का, तो दो शादी अगर इकट्ठा इन्होंने की, अभी निकाह हो सकते दोनों को बेटाए, जैसे काफ़ी मर्द है और काफ़ी औरतों के वकील है, और एक सबका नाम ले, जैसे रायबैन इज्तिमा पे होता है, सबका नाम ले ले और सबको वो जो उसके शराइत है वो बताए, पर सबको एक दफ़ा बोले तुम लोगों को कबूल, सब कहते हैं हमको कबूल है, तो एक कबूल से सबका निकाह हो जाता है, क्योंकि सारे कबूल कर देते। तो इस तरह दोनों को अगर ये करे, एक एक ही अल्फाज में निकाह भी इनका हो जाएगा। लेकिन फिर जाएगा पहले किस बीवी के साथ, ये तो इख्तलाफ है उसमें। इस्लाम में तो बताता है, एतदाल का बताता है, और ये एतदाल से निकल जाएगा। अगर उसको जाएगा तो उसका क्या कसूर है, इसका जाएगा तो इसका क्यों, क्या उधर निकाह तो दोनों का हुआ है। तो ये ऐसे वो जहन फंसाने वाली बात है। अच्छा, औरत अपने आप को तलाक दे सकती है? आम आदमी अगर ये मसला सुनेगा तो वो कहेगा कि ये बंदा पागल है। लेकिन ये बंदा जिसने ये मसला पूछा है ना, या तो ये आलिम है या उसका ताल्लुक उलमा के साथ है कि औरत अपने आप को तलाक दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है। आज़ाद वही होगा जो जिस पे शराइत लागू होते हैं। निकाह के बाद औरत बाउंड हो जाती है। मर्द तो दूसरी भी शादी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं, लेकिन औरत बाउंड हो जाती है। तो आज़ाद भी वही होगी। अब ये है कि मर्द उसको इख्तियार दे दे, मतलब मर्द बोले उसको कि मैंने तुझे इख्तियार दे दिया, जा, अगर तूने तलाक लेना है, आज़ाद करना है अपने आप को तो कर दे। और वो कहे कि हाँ बिल्कुल मैंने अपने आप को आज़ाद किया, मैंने अपने आप को आज़ाद किया, मैंने अपने आप को आज़ाद किया, या मैंने अपने आप को तलाक दे दी। तलाक का माना भी आज़ादी का माना में आता है। तो बस तलाक उसने अपने आप को दे दी, क्योंकि मर्द ने जो उसको इख्तियार दिया है। जैसे औरत इख्तियार देता है निकाह का किसी वकील को, तो इस तरह वो उसकी वजह से वो हो जाता है, वकील की वजह से उसका निकाह। इस तरह ये भी हो सकता है। अच्छा, कहते हैं कि मुहर्रम में काला लिबास पहनने का हुक्म। काला लिबास, कोई भी लिबास इंसान पहन सकता है, लेकिन फिर कोई ऐसे लिबास जो शार जो खास हो एक जमात के साथ, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ उनके साथ मुशाबहत वो आ जाता है। दूसरी बात है कि काला लिबास में कोई मसला नहीं, लेकिन मुहर्रम में अहले तशरीह लोग पहनते हैं, तो नहीं चाहिए कि आम कोई मुसलमान भी वो वाला लिबास पहने, बिल्कुल गलत है। बाकी इसके अलावा हाँ, नीयत पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई बगैर नीयत के, वो हमारा एक दोस्त था, उसने एक दफ़ा लिबास वगैरह काला लिबास पहन के बाजार में गया था, तो वहाँ पे कोयले तशरीह थे, तो वो कुछ उन्होंने भी गलती की थी, पता नहीं कोई पुलिस वालों पे या कोई ज्यादती की थी, तो पुलिस का लाठी चार्ज हो तो उसको भी पकड़ के रगड़ दिया उन्होंने।
تو ایسا پھر غلط ہوتا ہے، رگڑ جائے گا بچہ، تو یہ نہیں پہننا چاہیے. اور اگر کسی نے پہن لیا لیکن اس نیت سے نہیں پہنا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن علماء منع کرتے ہیں باقی دنوں میں پہنے، پورے سال پڑھے نا، اس محرم میں کیوں ضروری ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہنے.